हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसा कि आप लोगों से कहे थे, हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के पढ़ाई के लिए, आपके मदद के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। मैथ का कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जब बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या टीचर्स पूछते हैं, या गांव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पूछ लेते हैं, बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, ये क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो बहुत बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आज हमारा ट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ का शॉर्ट ट्रिक है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसके सहायता से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा पहला शॉर्ट ट्रिक है वो है एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब कि प्रथम प्राकृतिक एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे आप निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा पहला सूत्र है वो सूत्र है कि प्रथम एन प्राकृतिक एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो डियर स्टूडेंट्स, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत। तो हमें कैसे निकालना है, इसका जो रूल है वो है n+1/2। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का औसत क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट, का औसत क्या होगा। तो आप करते हो ऐसे करके आप लिखते हो एवरेज या औसत, जिसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, AVERAGE, इज इक्वल टू लिखते हो सम ऑफ टर्म बाई नंबर ऑफ टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सम ऑफ टर्म मीन्स हिंदी में पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इसी पे लगाते हो तो आप इसको लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बाई कुल कितने टर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जोड़ोगे, कुल आप देखोगे 10 टर्म है तो 10 कर दिए, इसको ऐड किए तो 55 आया, 10 का डिवाइड किए तो हो गया 5.5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा था तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लिए। अब ये इसी तरह से ऐसे दे दे 1 to 1000, 1 to 10,000। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखने में आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। अब हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इस तरह से लिखने में ही कम से कम डियर स्टूडेंट्स कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसको लगा, फिर उसको हम लिखेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम आपको इसी रूल पे लगा के दिखा देते हैं।
जो क्वेश्चन ये हमने लगाया, इसका जब हम एवरेज निकालेंगे, जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो यन मीन्स स्टूडेंट्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, यन इज इक्वल टू 10, वेयर यहां हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वेयर यन इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा 10 है, तो यन इज इक्वल टू 10 हो गया, इसी फार्मूले पे रख दीजिए, तो हो गया 10 प्लस 1 बाई 10 यन के प्लस पे, डियर स्टूडेंट्स इस यन के प्लस पे 10 प्लस 1 बाई 2, तो 10 1 11 बाई 2, डियर स्टूडेंट्स जब 11 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आएगा। सो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें आपको इसको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, तो इसे आप फटाफट कॉपी कर लीजिए और बड़े ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया है 1 to 1000, तो डियर स्टूडेंट्स आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, एवरेज इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स लास्ट टर्म हमारा क्या है 1000, तो ये हमारा वैल्यू हो गया यन का, तो इस यन के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स हम रख देंगे 1000 प्लस 10,000 है, देखिए 10,000 है, तो 10,000 प्लस 1 बाई 2, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 10,000 टू 1 बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स जब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 2 0 0। अब डियर स्टूडेंट्स इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 10,001 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 0 2 0 जा 0 कैंसिल, 0 2 0 जा 0 कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आ गए वंस टेंस 100,000 10,000, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम 10,000 पे आए, तो यहाँ हम 1000 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये हमारा हो गया 2, तो अब यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे 0 2 5 जा 10, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम चेक कर सकते हैं 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 1, 2 0 जा 0 2 0 जा 0 2 5 जा 10 1 डेसिमल के बाद, तो ये हमारा हो गया 5,000.5। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप आसानी से कितनों भी बड़ा यदि आपका एवरेज है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है ये रूल आपका होगा नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए यदि नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है डायरेक्ट 1 to n, नेचुरल नंबर एवरेज, नेचुरल नंबर एवरेज ऑफ 1 to n, तो ये रूल लगेगा। चलिए अब हमें आशा है आपके समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट सूत्र आपका क्या है उसको आप समझिए। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है वो भी इसी से ही रिलेटिव है, वो हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में आता है कि पूछ लिया लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कंटिन्यू सम ऑफ द n odd numbers, n consecutive odd number, so find the sum of the n consecutive odd number means लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपका जो ट्रिक है वो आपके सामने है, वो क्या है हमें लगातार n विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालना है। तो ये देखिए इसका जो सूत्र है लगातार n विषम संख्याओं का औसत। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो रूल है ये भी वही है n प्लस 1 बाई 2, बट इसमें थोड़ा आपका डिफरेंस है, इसमें भी वही है वेयर मीन्स होता है जहां n इज लास्ट
टर्म ऑफ सीरीज। मतलब जो दिया गया है, जो संख्याएं दी गई हैं उसका यन क्या है, लास्ट टर्म है। जैसे मान लीजिए दे दिया है 1 3 5 7 9 11 13। अब ये स्टूडेंट्स इसे हमें ज्ञात करना है, इसका एवरेज कितना होगा। तो अब आप क्या करोगे, वही रूल लगाओगे, इसको पूरा जोड़ोगे, 1 ऐसे करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, फिर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 से डिवाइड करोगे। तो मान लीजिए ये कम था, इसमें जो टर्म है कम है, तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ज्यादा टर्म दे दिया है तो आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ हम इजीली आसानी से इस रूल से आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, 13। तो 13 यही हमारा वैल्यू हो गया n का। सो अब यहाँ हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा जो एवरेज होगा वो एवरेज क्या होगा, 13 प्लस इस n के प्लेस पर डियर स्टूडेंट्स 13 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू हो गया 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, यदि आप इसको लगाओगे तो आप लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 बाई कितने टर्म है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 बाई 7। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब ऐड करोगे तो 3 1 4 5 9 7 16 16 9 25 25 and 11 36 36 and 13 will be 49। तो ये हमारा हो गया 49/7, 7 7 जा 49। डियर स्टूडेंट्स देखिए 7 तब भी आया और 7 इस रूल पे रख रहे हैं तब भी आया। तो इस तरह से हम इसको बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनों बढ़ा दिया हो, जैसे मान लीजिए दे दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट दे दिया है 29। अब हमें इसका एवरेज निकालना है डियर स्टूडेंट। तो ऑल आर ऑड नंबर, कुछ करना नहीं है, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारा क्या है 29। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एवरेज हम एवरेज आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 29 है, इस n के प्लेस में हम रख देंगे 29 प्लस 1/2। 29 में 1 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 30 होगा, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे 15। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एवरेज। तो आई होप इसे आप बड़े ही अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आपको ये जो था शॉर्ट ट्रिक ये हमने बताया, फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक से रिलेटिव, जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा होम एग्जाम स्कूल का हो चाहे किसी कंपटीशन का हो, प्राय इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें ढेर सारे ऐसे दे दिए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे दे देगा 1 1 3 5 डॉट डॉट, लास्ट में यहाँ दे देगा 3001। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ हम जोड़ेंगे इसे इसका इस तरह से करके, फिर गिनेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तब तक हमारा समय बीत जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम कल फिर आपके लिए नया वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।